कि लगातार जिस आदमी ने इस प्रदेश के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आवाज उठाने का काम करा है, आज उनको अगर धमकी दी जा रही है तो ये अपने आप आपको दर्शाता है कि वाकई में इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या बुरी स्थिति बन चुकी है। जब प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो किसी को भी थ्रेटन कर सके। जब लोग यूपी में डरा करते थे जाने से, कहते थे भाई उत्तर प्रदेश रात को ना जाइयो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब परिस्थिति उल्टी हो चुकी है। अब यूपी के लोग ये कह देते हैं भाई रात को हरियाणा ना जाइयो, पता नहीं क्या हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को जो है धमकी मिली है और ये धमकी करण चौटाला के फोन पर वॉइस मैसेज के तौर पर आई है। इससे पहले भी कई बार जो है अभय चौटाला कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर चुके हैं और सरकार को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। तो हमारे साथ अर्जुन चौटाला है, बातचीत करेंगे, विधायक है। अर्जुन जी, धमकी मिली है, वॉइस मैसेज के तहत आई है, कौन सा नंबर था और शिकायत भी जो है चंडीगढ़ पुलिस में जो है दी गई है। अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई करी, कोई संपर्क साधा या कुछ इस पर जो है कोई आगे कदम बढ़ाया? देखिए जी, जब ये हुआ तो उस मौके में मैं वहां प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ये लगभग 10:30-11 बजे के बीच में आई और बड़े स्पष्ट शब्दों में जिसने भी वॉइस नोट भेजा है उसने यही बात कही है कि भी हमारे राह का जो कांटा है वो मत बनो, नहीं तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और तरीके से उस बात कही गई उसके अंदर। तो ये साफ जाहिर होता है कि लगातार जिस आदमी ने इस प्रदेश के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आवाज उठाने का काम करा है, आज उनको अगर धमकी दी जा रही है तो ये अपने आप आपको दर्शाता है कि वाकई में इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या बुरी स्थिति बन चुकी है। इससे पहले भी जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी हत्या हो गई थी, उसका जांच जो है अभी जारी है, हत्यारे अभी पकड़ में से जो है बाहर हैं। तो इस दोबारा इसी तरह का एक बार फिर थ्रेट आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला और उनके जो पीए हैं उनको भी वॉइस मैसेज के तहत जो है उनको अभय सिंह जी को लेकर ये थ्रेट भेजा जाता है। तो सारे इस घटनाक्रम को आप क्या सरकार को सवाल करेंगे कि आखिर जो इस तरह के हालात प्रदेश में क्यों बनते जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल हमने सरकार को अब नहीं, हमने पहले भी ये लगातार हमने सवाल करा है। नवनीत सिंह राठी जी के देहांत के बाद हमने आवाज उठाने का काम करा प्रदेश के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर। लगातार पिछले जो 2 विधानसभा के सेशन आए हैं, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर मैंने भी सवाल उठाने का काम करा है और अब की बार भी हम बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर हम सवाल करेंगे। देखिए जी, जब प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो किसी को भी थ्रेटन कर सके, ये प्रदेश की सिक्योरिटी के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। और प्रदेश की सरकार को, पुलिस को खुद अपने मन में विचार करके फैसला करना पड़ेगा कि भी वो प्रदेश को किस राह लेके जाना चाहता है, किस प्रकार का हम प्रदेश बढ़ाना चाहते हैं। एक समय था जब लोग यूपी में डरा करते थे जाने से, कहते थे भाई उत्तर प्रदेश रात को ना जाइयो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब परिस्थिति उल्टी हो चुकी है। अब यूपी के लोग ये कह देते हैं भाई रात को हरियाणा ना जाइयो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये अपने आप एक बहुत गंभीर विषय है और सरकार को, पुलिस को इसके ऊपर ना केवल विचार करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से परिवार या आपसे कोई संपर्क साधा गया कि आगे की, ताकि पता चले कि कार्रवाई कुछ इस पर हो रही है नहीं हो रही? क्योंकि हालांकि Y+ सिक्योरिटी जरूर मिली हुई है, तो सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग करेंगे आप? देखिए जी, जब थ्रेट बढ़ती है तो सिक्योरिटी भी बढ़ानी चाहिए। हाँ, और ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी तक इस पे कोई फॉलोअप नहीं किया गया। आप विधायक हैं, विधानसभा में भी जो है कई बार मुद्दे इस तरह के आप उठाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अब भी क्या विधानसभा अध्यक्ष के पास इस तरह की स्थिति जो बनी है पूरे परिवार और अभय सिंह चौटाला को लेकर, तो संज्ञान में लेके आएंगे विधानसभा अध्यक्ष को? क्योंकि वहां भी जो है अपना एक अधिकार होता है और इस पर संज्ञान लिया जाता है। कई इस तरह के उदाहरण जो है पूर्व में देखे। देखिए, बिल्कुल हम बात करने का काम करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि अभी पुलिस जो मामला है वो पुलिस के अधीन है। अभी इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। एक बार हम देखेंगे पुलिस क्या करती है, फिर उसके हिसाब से सोच विचार करके हम पर्याप्त कदम उठाने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो
अर्जुन चौटाला थे। अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है। हालांकि जो है चंडीगढ़ पुलिस या हरियाणा पुलिस की ओर से कोई संपर्क अभी तक साधा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि पहले कार्रवाई देखेंगे क्या होती है, उसके बाद जो है अगला रुख जो है तैयार किया जाएगा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।